वेलकम अगेन टू आवर होम साइंस एकेडमी। माई सेल्फ पूजा ग्रोवर। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनमें जो मेन मेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें जो आता है कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उनके रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी बॉडी को। Requirements of nutrients that healthy individual must obtain from food to meet their physiological needs. These nutrients are absorbed and utilized by the body. The diet that consumed must provide adequate calories, protein, and micronutrients to achieve maximum growth potential. हमें जब भी डाइट प्लान करनी है या फिर हमें जब भी डाइट के बारे में सोचना है तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने बहुत ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहले तो है कि हमें जब भी कोई डाइट प्लान करनी है या फिर डाइट की रिक्वायरमेंट किस ग्रुप के लिए कैसे होती है, तो उसमें हमारे एज, जेंडर, फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड फिजिकल एक्टिविटी ये सब डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल जो मैन है और एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनकी डाइट में भी फ़र्क मिलेगा। एक बच्चा है और एक एडल्ट है या फिर एक एडोलेसेंस है, तो उसकी डाइट में भी हमें फ़र्क देखने को मिलेगा। यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल ग्रेन, grams and grains, include jaggery and sugar and cooking oil to bring the calorie or energy gap। मतलब हमें एक ही न्यूट्रिएंट पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें हर एक न्यूट्रिएंट चाहिए। तो हमें सभी फूड ग्रुप्स में से हमें जो फूड है वो लेने बहुत ज़रूरी है। इनमें से जैसे गैप आता है तो उसमें हमें जैगरी, शुगर ये क्या करते हैं, हमारी जो भूख मिटाते हैं या फिर हमारे जो डाइजेशन है वो लंबे समय तक चलता है। Prefer fresh, locally available vegetable and fruits in plenty. Include in diet food of animal origin such as milk, curd, peas, etc. Adults should choose low-fat, protein-rich foods such as pulses and low-fat milk. Develop healthy eating habit and exercise regularly and move as much as you can. ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो आरडीए है वो क्या होती है, क्यों ये अप्लाई की जाती है। जो आरडीए होता है उसकी फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आरडीए बेसिकली होता क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो कि आईसीएमआर के द्वारा जनरेट किया जाता है। जो लेटेस्ट आरडीए है, आरडीए की जो टेबल आई है वो 2024 की है। Or RDAs are estimates of nutrients to be consumed daily to ensure the requirement of all individuals in a given population. The recommended level depends upon the bioavailability of nutrients from a given diet. हर एक स्टेट की या फिर जो भी वहाँ पे फूड अवेलेबल है जनरली उसी पे डिपेंड होके ये डाइट प्लान किया जाता है। आइडिया इंक्लूड्स ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू कवर वेरिएशन बिटवीन इंक्लूड डाइटरी ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस। RDAs are suggested for physiological groups such as infants, preschoolers, children, adolescents, pregnant women, lactating. RDA are suggested for physiological groups such as infants, preschoolers, children, adolescents, pregnant women, lactating mothers, and adult men and women। मतलब क्या है कि आरडीए एक एवरेज डाइटरी अलाउंस है जो हर एक एज ग्रुप के लिए बनाया गया है। प्रेग्नेंट के लिए, लैक्टेटिंग के लिए, मैन में भी सेडेंटरी, मॉडरेट वर्किंग और इन सब को ध्यान रखते हुए ये बनाया जाता है। ये हमारी हेल्प क्या करता है, बेसिकली इसकी ये हेल्प होती है कि जब भी हम डाइट प्लान करते हैं तो हमें ये पता होता है कि जिस भी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं डाइट प्लान, और अगर कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल कोई डिजीज है किसी पर्सन को, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डाइट प्लान बना रहे हैं तो उसकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान रखा जाता है।
अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में और इसमें हमारे जो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, होम साइंस एस्पायरेंट्स जो हैं, प्लीज़ साथ-साथ इसके नोट्स ज़रूर बना लेना या फिर इसको ध्यान रख लेना बिकॉज़ ये सभी के सभी पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट आर आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। पता है हमें सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं इन ऑल ह्यूमन डाइट, प्रोवाइड एनर्जी ऑफ 4 किलो कैलोरीज़ पर डे। ये पॉइंट आपको हर एक एग्ज़ाम के कहीं न कहीं आपको ये पॉइंट ज़रूर देखने को मिल जाता है, प्रोवाइड एनर्जी ऑफ 4 किलो कैलोरीज़ पर day. Simple carbs are glucose and fructose found in fruits and vegetables and honey, sucrose in sugar and lactose. जो भी हमें सिंपल शुगर दिखाई देती है, जो हमें बिल्कुल डायरेक्ट खाते हुए ही ऐसा लगता है ये बहुत मीठा है, तो उसमें हमारी सिंपल कार्ब्स होती है। Complex carbs are starches in cereals, millets, pulses and root veggies and glycogen in animal foods. कॉम्प्लेक्स वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि हमारे सीरियल्स में जो स्टार्चेज़ होते हैं, हमें एकदम से मीठा नहीं लग रहा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मिलेट्स में, पल्सेस में, राइस में, इन सब में जो हमारे रूट वेजेस हैं और ग्लाइकोजन इन एनिमल फूड इन सब में जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। In India, 70 to 80% of total dietary calories are derived from carbohydrate present in plant foods such as cereals, millets and pulses. फंक्शंस की बात कर लेते हैं तो मेन सोर्स ऑफ फंक्शन एनर्जी का है इसमें और ये हमारे ब्रेन के लिए एक खाना है। जैसे हमारी बॉडी के लिए हम कुछ भी खाना खाते हैं, तो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सेकंड वन इज़ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। इसमें क्या है कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोटीन को स्पेयर करके रखते हैं मसल्स की मसल्स या फिर टिश्यू बिल्डिंग के लिए और उसकी जगह हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है फॉर कभी भी अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट नहीं अवेलेबल हो पाता, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी प्रोटीन को एज़ ए एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ कर लेती है। उसके बाद है हमारा ऑक्सीडेशन बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। बीटा ऑक्सीडेशन फैट की बीटा ऑक्सीडेशन के लिए हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है और अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट हम नहीं ले पाते हैं, तो फैट यूटिलाइज़ होता है एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आइदर फ्रॉम डाइटरी फैट और डिपॉज़िटेड फैट। उसके बाद में आता है हमारा रोल ऑन मसल्स। मसल्स में इसका क्या रोल है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारा है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर मसल्स ड्यूरिंग वर्क और एक्सरसाइज़ेज़ और जब भी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ग्लाइकोजन ब्रोकन होके लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान रखना इस बात को। आगे है हमारा कन्वर्जन ऑफ फैट। एक्सेस ऑफ कैलोरी फेड अप fed in diet in the form of carbohydrate is stored as fat in adipose tissue. जब भी हम एक्सेस अमाउंट की कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी बॉडी कंज़्यूम कर लेती है और उसको एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर लेती है। लेकिन बाकी की जो कैलोरीज़ बच जाती हैं या कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, तो वो हमारा फैट की फॉर्म में एडिपोज़ टिश्यू में डिपॉज़िट हो जाता है। When body need of energy, it can be realized from the adipose tissue. मतलब क्या है जब भी
कभी हमें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की या फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे एडिपोज़ टिश्यू में जो हमारी एनर्जी या फिर फैट डिपॉज़िट होता है, वो यूज़ कर लिया जाता है। प्रोमोट ग्रोथ ऑफ डिज़ायरेबल बैक्टीरिया, एग्ज़ाम्पल लैक्टोज़, मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें जो कि प्रॉपर हेल्थ के लिए जो डिज़ायरेबल हमारे बैक्टीरियाज़ है वो हमें चाहिए, तो वो भी हमारी एनर्जी ही उनका एज़ अ फूड कैलोरीज़ है एज़ अ फूड रहता है, तो वो बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ डाइटरी फाइबर, बायोसिंथेसाइज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड आर प्रोवाइड बाय ग्लूकोज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। उसके बाद में है कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कैसे होती है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन द माउथ बाय द एंजाइम टाइलिन और अल्फा अमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो हमारी माउथ से शुरू हो जाती है और इसमें जो मेन एंजाइम होता है टाइलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से इसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। द एक्शन ऑफ टाइलिन में continue for a short period in the stomach till the gastric acidity inactivate the enzymes. Polysaccharides are partially hydrolyzed to dextrin and maltose by the pancreatic amylase. Maltose, along with other disaccharides such as lactose, sucrose, are hydrolyzed by maltose, lactase, and sucrose of intestinal juices, respectively, for the conversion to glucose and galactose and fructose. ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और इसमें क्या है मेन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से शुरू हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलती रहती है और इसमें मॉल्टोज है और अदर जो डाइसैकेराइड्स हैं जैसे कि लैक्टोज, सुक्रोज, वो हाइड्रोलाइज्ड किए जाते हैं माइटोज के द्वारा, माल्टेज़ के द्वारा, लैक्टेज़ के द्वारा और सुक्रोज़ के द्वारा। और उसके बाद में ये क्या करते हैं कन्वर्ज़न करते हैं ग्लूकोज़ में, गैलेक्टोज़ में और फ्रक्टोज़ में। उसके बाद में है डाइजेशन तो हो गई लेकिन उसके बाद में उसका एब्ज़ॉर्प्शन कैसे होता है? तो कार्ब्स आर एब्ज़ॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम एज़ ग्लूकोज़, गैलेक्टोज़ एंड फ्रक्टोज़। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी किसी भी बंदे को डायबिटीज़ होती है तो लो शुगर या लो कार्बोहाइड्रेट लें ताकि जो उनकी ब्लड स्ट्रीम है उनके अंदर ग्लूकोज़ की जो अमाउंट है वो कम रहे, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम रहे। फ्रक्टोज़ एंड गैलेक्टोज़ आर कन्वर्टेड इंटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज और glycogen is reconverted to glucose as needed by the body. The rate of absorption is almost equal to ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इनकी दोनों की एक जैसे एब्जॉर्प्शन होती है लेकिन जो फ्रक्टोज है उसकी हाफ रैपिडली होती है। अबाउट 97 to 98% ऑफ कार्ब्स इज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब। जितना भी कार्ब्स हम डाइट में लेते हैं लगभग-लगभग वो सारा हमारा यूज़ हो जाता है। उसमें से शायद ही 1-2% हमारा फीसिस में जाता है। फिर क्या है कि जो आईडी क्या है कार्बोहाइड्रेट की वो क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो तो हमारी 100 एमजी है, लेकिन नॉर्मल बैलेंस डाइट कंटेन करने के लिए कम से कम हमें 100 एमजी तो चाहिए, पर हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी टोटल एनर्जी का जो सोर्स है 50 टू 60% हमारा कार्बोहाइड्रेट से ही आना चाहिए और ये हमारा जो पीछे आईसीएमआर 2024 के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग डाटा बताया गया है। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो और जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट के लिए इम्पोर्टेंट था अ, वो हमने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड
subscribe the channel. Thank you.